लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था कि कोई रिकॉर्ड अगर यहाँ पे है इसको इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट कैसे करते हैं। एंड एक इश्यू हमने फेस किया था कि जब डिलीट कर रहे थे तो हमारा जो कोड है वो एरर दे रहा था। ठीक है। सो वो एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि एपीआई से रिस्पॉन्स होता है वो रिटर्न नहीं किया था। तो अगर रिएक्ट साइड से अगर देखें तो रिएक्ट साइड में कोई इश्यू नहीं था। बट अगर हम देखें कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डिलीट फंक्शन है, ठीक है, या ये क्या करता है कि आपका एपीआई पेज करता है, रिस्पांस गेट करता है एंड रिस्पांस में चेक करता है कि ओके रिस्पांस आया क्या। बट उसमें हम क्या चेक क्या करते थे, अगर रिस्पांस ओके है तो डेटा रिटर्न करो, यानी कि हमने अज्यूम किया था कि डेटा वो 1 और 0 रिटर्न करेगा। बट हमारे केस में क्या हो रहा है कि रिस्पांस ओके आ रहा है बट डेटा 0 नहीं आ रहा था। तो यही हमें क्या करना था, वहाँ पे चेक करना है कि वहाँ पे अगर हम एपीआई साइड से देखेंगे तो क्यों यहाँ से डेटा रिटर्न नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे एयूआई पे देखेंगे, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर हमें वो एपीआई चेक करनी है कि एपीआई में डेटा क्या आ रहा है या फिर उसमें क्या रिटर्न हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क टैब में एपीआई चेक कर सकते हैं कि एपीआई में क्या रिटर्न हो रहा है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 200 यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया। अब जबकि ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ है बट मेरा यहाँ पे आया था रिकॉर्ड इज नॉट डिलीटेड। अगर मैं इसको करता हूँ ओपन एंड यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयड 3 पास हुआ है, मेरा एपीआई कॉल कौन सा हुआ है जो मुझे रिक्वायर्ड है, मतलब एक्सपेक्टेड है वही एपीआई कॉल हुआ है। रिस्पॉन्स भी उसका ओके आ रहा है। पेलोड में भी मुझे सेम डेटा दिख रहा है जो मैंने हिट किया था, मतलब 3। एंड प्रीव्यू में अगर देखें तो यहाँ पे पूरा ब्लैंक, या फिर रिस्पॉन्स में भी अगर देखें तो यहाँ पे ब्लैंक। सो एक्सपेक्ट यहाँ पे क्या था, रिस्पॉन्स में या फिर प्रीव्यू में 1 या फिर 0, अगर फिर होता है तो 1 आना चाहिए, अगर नहीं होता है तो 0 आना चाहिए। तो ये यहाँ से हमने एपीआई से क्या हुआ था, अगर यहाँ पे एपीआई देखे, ठीक है, यहाँ पे एपीआई में हमने क्या किया है, हमने एपीआई को यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। हमारा जो एक्शन रिजल्ट मेथड है वहाँ पे हमने क्या किया कि हमारा एम्प्लॉय पास किया, उसमें एम्प्लॉय की सर्विस है उसको कॉल दिया। अब एम्प्लॉय की सर्विस क्या कर रही है, आपका एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो होगा उस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट आपका डिलीट कर देगा। ठीक है। इसमें भी अगर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सिंपल एक एसक्यूएल का कमांड है, डिलीट फ्रॉम आपका एम्प्लॉय का टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू जो भी आपने एम्प्लॉय पास किया है वो एम्प्लॉय का आईडी। ठीक है। यहाँ पे भी क्या किया है, इस मेथड का टाइप है वॉइड, मतलब यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं होगा। सो यहाँ से अगर मैं कुछ रिटर्न करवाना है या फिर यहाँ से अगर कुछ रिटर्न करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो एंड पॉइंट है, ठीक है, उस एंड पॉइंट को यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा, हमारा जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो। अब रिस्पॉन्स कहाँ से आता है, सर्विस से। सर्विस में पहले तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिफैक्टर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे होगा इंट, ठीक है, क्योंकि हम 0 और 1 एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके लिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ उसको रिफैक्टर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको इंट रिटर्न करेंगे। जबकि हम अब यहाँ से इंट रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एक वेरिएबल यहाँ से रिटर्न होगा जो कि हमारा सक्सेस या फेलियर यहाँ से रिटर्न करेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट आपका रिजल्ट का वेरिएबल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं उसको असाइन करता हूँ 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको असाइन किया। और अगर मान लो कि फेल भी होता है तो हमें बाय डिफॉल्ट जो भी कुछ रिटर्न करना है वो होगा यहाँ से 0 रिटर्न। ठीक है। एट द एंड क्या करेंगे, हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, आपका अगर एक कॉल सक्सेस हुआ तो उसको असाइन करना है 1, यानी कि जो भी रिटर्न हुआ है वो हम यहाँ से असाइन करेंगे। ये रिजल्ट अगर मैं यहाँ पे असाइन करूँ, ठीक है, ये रिजल्ट अगर मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ रो अफेक्टेड होगी वो क्या होगा यहाँ से इस वेरिएबल में सेव होगा। हमारे केस में क्या है कि हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड सेव करते हैं तो 1 रो अफेक्टेड ही आएगा या फिर 0 रो अफेक्टेड आएगा। अगर रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ तो 0 रो अफेक्टेड, और अगर रिकॉर्ड डिलीट होता है तो 1 रो अफेक्टेड। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे 1 या फिर 0 इस रिजल्ट में असाइन होगा थ्रू इस एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कमांड। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। हमारा रिस्पॉन्स कहाँ पे जाएगा, हमारे कंट्रोलर में, इस डिलीट एम्प्लॉय डेटा मेथड में। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, अब यहाँ से रिस्पॉन्स जो आएगा इस डिलीट एम्प्लॉय से हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, सेम वेरिएबल यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, इंटीजर। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिजल्ट यहाँ पे स्टोर किया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इस रिजल्ट को रिटर्न करना है। अब मेरा ओके रिस्पॉन्स यहाँ से रिटर्न होगा, उसके साथ साथ क्या होगा,
मेरा रिजल्ट में जो भी डेटा आएगा वो यहाँ से रिटर्न होगा। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे ऊपर भी देख रहे हो, यहाँ पे अपडेट के केस में हमने क्या किया, एम्प्लॉय रिटर्न किया है। इंसर्ट के केस में हमने एम्प्लॉय रिटर्न किया है। तो यहाँ पे ओके के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा जो भी एक्सिस्टिंग डेटा होगा या फिर जो भी मॉडिफाइड डेटा होगा वो यहाँ से रिटर्न हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पे डिलीट में भी सेम चीज की, जो भी रिटर्न रिटर्न होगा उसको हमने यहाँ से ओके के साथ भेज दिया। तो यहाँ पे हमारा हो गया एपीआई रिफैक्टर। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, ये रन हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा यूआई जो है वहां से हमारा एक रिकॉर्ड और डिलीट करते हैं। ठीक है, इसको मैं पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। हमारा रिकॉर्ड थर्ड वाला रिकॉर्ड जो था डिलीट हो गया था ऑलरेडी। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे डिलीट करते हैं। अब मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो क्या होगा, मेरा रिकॉर्ड डिलीटेड यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि उसने वन रिटर्न किया। अब मैं इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एपीआई यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स में यहाँ पे वन आ गया। ठीक है, रिव्यू में देखेंगे तो वन आ गया, पेलोड में हमारा टू है, रेस्ट एवरीथिंग इज रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे अब वन रिटर्न करने लगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने डिलीट किया रिकॉर्ड, बट डिलीट करने के बाद यहाँ का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, ये रिकॉर्ड यहाँ से चला नहीं गया। और मान लो कि यूजर ने फिर से डिलीट किया, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ठीक है, मैं इसको क्लीन करता हूँ पहले, एंड इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ फिर से, तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, क्योंकि अब एक्चुअल में वो रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है डेटाबेस में, बट यहाँ पे टेबल पे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, एंड इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो, क्योंकि अब जीरो अफेक्टेड वहाँ पे हो गया, क्योंकि वहाँ पे वो रिकॉर्ड था ही नहीं, इसलिए वो डिलीट नहीं करेगा। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम जो रिकॉर्ड डिलीट करते हैं वो हमारा एक्चुअल में यहाँ से टेबल से हट नहीं आ रहा है, मतलब डिलीट नहीं हो रहा है। और या फिर मान लो कि हम यहाँ पे एडिट भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें से कुछ नाम चेंज करता हूँ। ठीक है, ईमेल में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। उसके बाद कुछ एड्रेस में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने बहुत सारी चीजें चेंज की। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से सेव पे क्लिक करते हैं। अब हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया, बट स्टिल ये कह रहा है कि आपका पेज, मतलब यहाँ से क्या हो गया, अब जब हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा तो हमें क्या चाहिए, जो भी रिकॉर्ड अपडेट होगा वो हमारी लिस्ट पे शो होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। अगर हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, लिस्ट पे शो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो रिकॉर्ड था, ठीक है, रिस्पॉन्स में आपको मिल रहा है, जो आपने चेंज किया वो यहाँ पे है। मतलब आपका रिकॉर्ड क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, बट आपका जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो फिर से जाना चाहिए एम्प्लॉय लिस्ट पे, एंड यहाँ पे इम्पैक्ट उसका दिखना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो ये दो चीजें हम यहाँ पे अब देखेंगे कि जैसे हम डिलीट पे क्लिक करेंगे हमारा रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, जो कि अब हो रहा है। प्लस यहाँ से आपका जो रो है, ठीक है, इस टेबल से रो है, वो भी डिलीट होनी चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारा जो स्टेट है वो रिफ्रेश करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो कि कोई रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिलीट की केस को कैच करना पड़ेगा, डिलीट हुआ है कि नहीं। एंड बेस्ड ऑन डिलीट सक्सेस आपको क्या करना है, एम्प्लॉयज की लिस्ट को फिर से गेट करना है। ठीक है, मतलब अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपकी जो लिस्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय में अगर देखेंगे, यहाँ पे लिस्ट का एक कॉम्पोनेंट में बनाया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या किया, यहाँ पे आपकी लिस्ट बाइंड की है। ठीक है, आपके बटन से, एंड यहाँ पे आपकी पूरी लिस्ट आएगी। अब जब भी मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मेरा क्या होता है, सक्सेस पॉपअप आता है। ठीक है, सक्सेस पॉपअप कहाँ पे आता है, जब मेरा डिलीट सक्सेस होता है तब मेरा सक्सेस पॉपअप आता है। जब मेरा डिलीट सक्सेस होगा तो मुझे क्या करना है, फिर से लिस्ट बाइंड करनी है। मतलब क्या करना है, मुझे एपीआई को फिर से कॉल करना है, एंड मेरी लिस्ट क्या होगी, फिर से बाइंड होगी। ठीक है, तो एपीआई का कॉल कहाँ पे है हमारा, एपीआई का कॉल है यहाँ पे। तो एपीआई का कॉल हमने यहाँ पे किया है, और उसको क्या मतलब कहा है कि सिर्फ वन टाइम वो कॉल हो। इसलिए क्या हो रहा है, जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं वो क्या कर रहा है, जो इनिशियली डेटा बाइंड हुआ है उसी को कंटिन्यूसली रख रहा है, क्योंकि ये जो सेट एम्प्लॉय लिस्ट है वो हम अपडेट नहीं कर रहे हैं बेस्ड ऑन डिलीट एक्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक और स्टेट एक्सेस यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि डिलीट की एक्शन को कैच करे, मतलब डिलीट सक्सेस हुआ है या नहीं वो कैच करे। एंड अगर डिलीट सक्सेस होता है तो क्या करते हैं हम, इसको पास करेंगे, इस डिपेंडेंसी को। जब डेटा पास होगा डिपेंडेंसी कॉल होगी, और डिपेंडेंसी जैसे चेंज होगी, मतलब डिलीट सक्सेस ट्रू हो गया, तो क्या होगा, ये एपीआई फिर से कॉल होगा। और एपेक कॉल होके क्या होगा, हमारा जो डेटा है फिर से रिवाइंड होगा, और वहां पे हमारा जो इफेक्टेड डेटा है, यानी कि हमारा जो डिलीटेड डेटा है वो क्या होगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हमारी टेबल से भी।
तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट चीज यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कॉन्स्ट का क्रिएट करना है जो कि हमारा स्टेट होल्ड करेगा। सो ये होगा स्टेट वेरिएबल। सो इसको मैं नाम देता हूँ इज डिलीटेड, ठीक है। सेट इज डिलीटेड एंड इसका टाइप होगा हमारा बुलियन, ठीक है। सो यूज स्टेट ऑफ बुलियन, ठीक है। एंड इनिशियली वो होएगा रहेगा हमारा फॉल्स, क्योंकि इनिशियली डिलीटेड सक्सेस नहीं होता है। सो इनिशियली हमने उसको रखा फॉल्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस डिलीट को हमें पास करना है हमारे इस यूज इफेक्ट को। मतलब जब ये इस डिलीट ट्रू से फॉल्स होगा, सॉरी फॉल्स से ट्रू होगा, तो क्या होगा, हमारा ये यूज इफेक्ट कॉल होगा। इनिशियली फर्स्ट टाइम वो फॉल्स पास हो रहा है, तो क्या होगा, इनिशियली एक टाइम वो कॉल करेगा, फिर हम डिलीट करेंगे तो फॉल्स से ट्रू होगा, यानी कि एक चेंज हो जाएगा हमारा इस डिलीटेड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस डिलीटेड पास करना है। जब ये चेंज होगा, हमारा ये यूज इफेक्ट कॉल होगा। एंड इस यूज इफेक्ट में हमने क्या किया है, हमारे एम्प्लॉयज का एपीआई कॉल किया है, जहाँ पे ऑल एम्प्लॉयज गेट होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमारा स्टेट वेरिएबल क्रिएट किया इस डिलीट सक्सेस का कैच करने के लिए, एंड उसको पास किया हमारे यूज इफेक्ट के डिपेंडेंसीज को, जो क्या करेगा, ऑन चेंज हमारा एपीआई फिर से कॉल करेगा। एंड क्या होगा, हमारा डेटा सक्सेस होगा तो इस एपीआई को कॉल करेगा। अब यहाँ पे क्या किया हमने, अगर एपीआई कॉल होता है, ठीक है, उस केस में हम क्या करना है, इस सेट डिलीट को, ठीक है, फिर से फॉल्स सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, जब भी हमारा एपीआई कॉल होगा एंड सक्सेस हो जाएगा, हम क्या करते हैं, इस सेट डिलीट को फिर से फॉल्स सेट करेंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट डिलीट जब हम करते हैं तो उसको फॉल्स मिले, ठीक है। एंड ऑन सक्सेस, डिलीट के ऑन सक्सेस ये फिर से सेट करेगा ट्रू को, जबकि हमारा ये डेटा फिर से चेंज हो जाएगा, यानी कि ये फिर से कॉल होगा। एंड फिर से कॉल होगा मतलब जो डिलीटेड रो है वो हमारे एक्चुअल टेबल से भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया सेकेंड स्टेप। हमने क्या किया, यूज इफेक्ट में इस डिलीट का डिपेंडेंसी ऐड किया। एंड जब हमारा एपीआई सक्सेस हो जाएगा, उसके लास्ट में हमने क्या किया, इस डिलीट हमने फिर से कॉल सेट कर दिया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या है, हमारा जो डेटा है, ठीक है, डिलीट करने के बाद अगर हमने मान लो कि डिलीट किया, एंड उस डिलीट के सक्सेस पे हमें क्या करना है, इस इस डिलीट को, सेट इस डिलीट को ट्रू सेट करना है। अब तक हमने सिर्फ फॉल्स सेट किया, बाय डिफॉल्ट फॉल्स सेट किया, यहाँ पे एपीआई सक्सेस होने के बाद उसको फॉल्स सेट किया। अब ट्रू कब सेट करना है, जब भी हमारा एपीआई सक्सेस होगा डिलीट का, एपीआई के सक्सेस के अलर्ट के बाद हमें क्या करना है, हमारा इस डिलीट ट्रू सेट करना है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस डिलीटेड मतलब इस डिलीट क्लिक है, ठीक है। इस पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे अलर्ट आता है रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है। जब हमारा रिकॉर्ड डिलीटेड का अलर्ट आएगा, उसकी केस में हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे इस इस डिलीट को सेट करेंगे ट्रू, ठीक है। यहाँ अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस डिलीट को ट्रू सेट किया, लास्ट स्टेप, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमारा एपीआई सक्सेस होगा डिलीट का, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर रिकॉर्ड मोर देन जीरो है यानी कि वन है, तो उस केस में क्या होगा, आपका एपीआई सक्सेस होगा, आपका अलर्ट आएगा रिकॉर्ड डिलीटेड। एंड एट द एंड जब आप ओके क्लिक करेंगे, आपका क्या होगा, ये ट्रू सेट हो जाएगा। जैसे ये ट्रू सेट होगा, आपका यूज इफेक्ट यहाँ पे कैच करेगा इस डिलीट को, ये ट्रिगर हो गया, फॉल्स से ट्रू हो गया, तो क्या होगा, आपका यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा। एंड इस यूज इफेक्ट में आपका एपीआई है, ठीक है। वो एपीआई फिर से कॉल हो जाएगा, सारे एम्प्लॉयज को गेट करेगा। हमारा जैसे यहाँ पे लिस्ट का डेटा चेंज होता है, हमारा क्या होता है, एपीआई फिर से, मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारा लिस्ट फिर से बाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लिस्ट सेट हो गया, एंड हमारा लिस्ट क्या होगा, वहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा डेटा यहाँ से फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। एंड एट द एंड हमने क्या किया, फिर से इस डिलीट को फिर से फॉल्स सेट कर दिया, ताकि नेक्स्ट डिलीट के लिए वो फिर से फॉल्स रहे एंड उसको ट्रू में चेंज कर सके, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पे अगर ब्राउजर में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको अब डिलीट क्लिक करता हूँ, ठीक है, डिलीट किया, रिकॉर्ड डिलीटेड। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके, तो मेरा यहाँ से रिकॉर्ड मतलब मेरे टेबल से भी डिलीट हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिलीट, हमने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मान लो कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ या फिर एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ एक और रिकॉर्ड क्रिएट। यहाँ पे क्या करता है, एक्टिव ईमेल, ईमेल एट एग्जाम्पल, देन
सारा डेटा यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, उसका नॉर्मल डेटा यहाँ पे फिल किया। अब हम कर रहे हैं इस पे सेव पे क्लिक, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, हमारा रिकॉर्ड सेव होना चाहिए, जो कि हो रहा है। एंड हमारी लिस्ट पॉपुलर होनी चाहिए। मेरे ऑन सक्सेस यहाँ पे मैंने मान लो कि क्लिक किया, रिकॉर्ड सेव हो गया। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो मेरा क्या होना चाहिए, लिस्ट रेंडर होना चाहिए। जबकि मुझे क्या करना पड़ रहा है, या तो फिर से बैक करना पड़ रहा है, तब जाके मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगर एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी सेम, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेव कर रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा लिस्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना पड़ रहा है, फिर से बैक जाना पड़ रहा है, तब जाके मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करना है, सेम चीज जो हमने इस डिलीट के क्लिक किया था, वैसे हमें क्या करना है, जब हमारा एपीआई कॉल होने के बाद आपका डेटा वहां पे सक्सेसफुली रेंडर होता है, उस स्टेप को हमें करना है, एडिट के केस में भी करना है, ठीक है। एडिट के केस में अलग है थोड़ा सा, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब एडिट के केस में क्या है, मान लो कि मैं एडिट में आ गया, ठीक है। एडिट के केस में हमारे पास यहाँ पे गेट का कॉल नहीं है, ठीक है। मतलब लिस्ट गेट करने का कॉल एडिट के पेज पे नहीं है। हमारा एडिट का पेज जो है वो है अलग पेज पे, एंड जो हमारा लिस्ट है वो अलग कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, आपका जो लिस्ट है, ठीक है, वो लिस्ट क्या करता है, आपका डेटा गेट करता है। बट जब मैं एडिट करता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा अलग पेज यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ठीक है। यानी कि अलग कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो रहा है। एंड उस कंपोनेंट में मेरे पास क्या है, सिर्फ सेव का कॉल है, ठीक है, या फिर अपडेट का कॉल है, दोनों एक ही केस में हमारा यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे क्या है, हमारा डेट चेंज करने का फंक्शन यहाँ पे है। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय डेटा सेट करने का फंक्शन है। बट अदर देन इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें, बेसिकली जब भी हमारा सक्सेस हो जाएगा सेव या अपडेट, उस केस में क्या करना पड़ता है, हमारे लिस्ट को फिर से शो करना पड़ता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हम पेजेस में जाए, ठीक है, एम्प्लॉय मास्टर के अंदर, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इस एडिट मोड यहाँ पे है, ठीक है। इस एडिट मोड पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय एडिट शो किया है, अगर एडिट मोड ट्रू है तो, अगर फॉल्स है तो हमने क्या किया, लिस्ट शो की। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जब भी लिस्ट या फिर एडिट, जो दोनों में से कोई भी कॉल हो, तो जो बाय डिफॉल्ट डेटा उसको सेट किया हुआ है, वो क्या होता है, वहां पे रीसेट हो जाता है फिर से। सो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉय लिस्ट में आता हूँ, अगर वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम इस पेज पे आएगा तो क्या करेगा, इस एम्प्लॉय लिस्ट को कॉल करेगा, मतलब एम्प्लॉय को कॉल करेगा। एंड हमारा रेंडर मतलब डेटा जो है फिर से रेंडर हो जाएगा। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करने के लिए इसे कॉल करना है, मतलब एडिट सक्सेस हो गया या फिर डिलीट सक्सेस हो गया, सॉरी सेव सक्सेस हो गया। तो क्या करना है हमें, हमारा जो सक्सेस है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस सक्सेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो लिस्ट है वो शो करना पड़ेगा। सो वो कैसे शो होता है, अगर मास्टर पेज में फिर से जाता है तो यहाँ पे क्या है, इज एडिट मोड फॉल्स पे, ठीक है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये इज एडिट टेबल एडिट का कंपोनेंट जो है वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमारा इज एडिट मोड जो है वो सेट करना पड़ेगा, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। जब ट्रू होगा तो एडिट का पेज आता है, और फॉल्स होगा तो लिस्ट का पेज आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एडिट में मतलब एडिट पेज में हमें क्या करना पड़ेगा, सेट इट्स एडिट मोड फॉल्स सेट करना पड़ेगा। तब क्या होगा, जब हम उसको फॉल्स सेट करेंगे, आपका एडिट का पेज हाइड हो जाएगा एंड एम्प्लॉय लिस्ट शो हो जाएगा। जैसे कि हमने लिस्ट में सेट एडिट मोड भेजा था, वैसे यहाँ पे एक प्रॉप्स ऐड होगा इस एडिट मोड का, यहाँ पे हम सेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे से मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, हमारा जो डेटा है वो यहाँ से लिया और यहाँ पे पास किया। अब मुझे क्या करना है, हमारे एडिट के पेज पे उसको सेट करना है, ठीक है। तो उसको उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये प्रॉप्स यहाँ से चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, एडिट के पेज पे चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या करना है, हमारा प्रॉप्स एक और ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इंटरफेस में क्या करता हूँ, हमारे एक प्रॉप्स को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एंड मुझे क्या करना है, इस प्रॉप्स को सेट करना है फॉल्स। तो यहाँ पे मुझे रीड करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पे मैंने रीड कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसको ऑन सक्सेस उसको मॉडिफाई करना है। सो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ फिर से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन सेव क्लिक, यहाँ पे क्या है, इफ डेटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिकॉर्ड अपडेटेड और रिकॉर्ड सेव। जैसे रिकॉर्ड अपडेट या फिर सेव होगा, हमारा जो लिस्ट है वो शो होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ट्रू सेट, सॉरी यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा उसको फॉल्स, ठीक है। यानी कि क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड लिस्ट का बाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ इसको सेट फॉल्स एंड सेव पे मुझे करना है इसको फॉल्स, ठीक है। इसको सेव किया।
अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा एज पर हमारी एक्शन, ठीक है। अगर रिकॉर्ड सक्सेस होता है, हमारा अपडेट रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्ड अपडेट या फिर रिकॉर्ड सेव का अलर्ट आता है, उस केस में क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड फिर से रिवाइंड होगा एंड वहां पे क्या हो जाएगा, हमारी लिस्ट में हमारा रिकॉर्ड कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, सेव किया मैंने, इसको फिर से करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एडिट करते हैं, यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ एंड इसका ईमेल जो है चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डेटा चेंज। यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया सेव, ठीक है। मेरा अपडेट हो गया रिकॉर्ड। अब मैं इस पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे फिर से रिवाइंड हो गया। यहाँ से मेरा मिडल नेम चला गया, एड्रेस में चेंज हो गया एंड ईमेल भी चेंज हो गया। सो इस तरह से क्या होता है, बेसिकली हमारा रिकॉर्ड चेंज हो गया अपडेट पे। अब हम ऐड करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं इसको सेव, ठीक है। सेव हो गया, सेव सक्सेस आ गया एंड उसके बाद क्या आता है, जैसे ओके करता हूँ तो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे बाइंड हो गया। अब ये हो गया हमारा बेसिकली रिकॉर्ड सेव किया या फिर अपडेट किया या फिर डिलीट किया, तो उसके इस अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड फिर से टेबल में बाइंड हो रहा है, ठीक है। इसमें और एक चीज है जो कि है हमारा, जो भी यहाँ पे एक्शन होता है, ठीक है। मतलब मान लो कि यहाँ पे एक एक रो यहाँ पे ऐड होती है, ठीक है। इस रो पे हमारा क्या होता है, एक एरर यहाँ पे फायर होता है, ठीक है। वो एरर क्या है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब मान लो कि मैं कंसोल में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड बी यूनिक की, ठीक है। अब ये क्या होता है, बेसिकली जब भी हमारा कोई टेबल या फिर लिस्ट होती है, उसको क्या होता है, रिएक्ट क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है अलग अलग रो के हिसाब से। बट मान लो कि यहाँ पे हमने अगर उस रो को आइडेंटिफाई नहीं किया सेपरेट सेपरेट की से, तो क्या होता है, वो एरर यहाँ पे हमें देता है। तो ये बेसिकली रिएक्ट का एक फीचर है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, हर एक रो को आइडेंटिफाई करना पड़ता है या फिर हर एक रो को अलग की असाइन करनी पड़ती है। सो की असाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो भी कंपोनेंट वहाँ पे क्रिएट हुआ है, यानी कि इस टेबल का रो जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, की नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, वो यहाँ पे असाइन करना पड़ता है। और वो की क्या होती है, हमारी यूनिक होनी चाहिए। अब मान लो कि मैं यहाँ पे की असाइन भी करता हूँ, उसको एक ही स्टेट मतलब एक ही नाम वहाँ पे देता हूँ, तो वो एरर थ्रो करेगा फिर भी, ठीक है। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल में हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक रो है, ठीक है। इस रो में आपका हेडर्स है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक यहाँ पे और एक रो है जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपका लूप चल रहा है। इस लूप में आपके पास क्या हो रहा है, मोर देन वन रिकॉर्ड होता है। तो उस केस में क्या होता है, आपकी ये जो रो है वो रिपीटेडली वहां पे बाइंड होती है या फिर रिपीटेडली यहाँ पे क्या होती है, कॉल होती है एंड आपके यहाँ पे मल्टीपल रोज यहाँ पे असाइन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ की, ठीक है। ये की एट्रीब्यूट हमारे इस टीआर टैग को है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग यहाँ पे असाइन करता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये मेरा क्या है, एम्प्लॉय का डेटा है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। अब के केस में क्या होगा, हमारा जो है डेटा यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। एम्प्लॉय डेटा यहाँ पे मैं नाम देता हूँ रो, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया, ये एम्प्लॉय की रो है, ठीक है। बट फिर भी ये क्या होगा, हर एक टाइम सिर्फ एम्प्लॉय डेटा रो ही इसको रिटर्न कर देगा हर टाइम, ठीक है। इसको मैं फिर से सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड फिर से रिफ्रेश करता हूँ। सो हमारे पास वो एरर फिर से आ रही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपने यहाँ पे क्या किया, की यूज की, वो की का नाम यहाँ पे आएगा। बट ये क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन विथ सेम की, मतलब आपको क्या करना है, उस की को आइडेंटिफाई करना है यूनिकली। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो कि ये हमारा डेटा का रो यहाँ पे असाइन होना है, ठीक है। सो इस रो को हमें रो वन रो टू या फिर जो भी आपको यूनिक वैल्यू इस टेबल में दिख रही है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एम्प्लॉय यहाँ पे असाइन हो रहा है, ठीक है, वहां पे हमें एक और पैरामीटर मिलता है मैप में, वो होता है इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स यूज कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ नंबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका इंडेक्स मिलेगा, मतलब हर एक रिकॉर्ड को अलग अलग इंडेक्स यहाँ पे असाइन होती है वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ एंड इस इंडेक्स को अगर मुझे यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने टिल सिंबल यूज किया है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड मतलब कोई भी वेरिएबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे डॉलर एंड करली ब्रैकेट्स के अंदर काम कर सकते हैं, हमारा इंडेक्स यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक रो को अलग अलग इंडेक्स आएगी यहाँ पे मैप हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स शुरू होते जीरो से, तो फर्स्ट रो में जीरो, सेकंड रो में वन टू थ्री, ऐसा क्या होगा, आपका रिकॉर्ड यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ एंड अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश,
अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका एरर यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा जो की है वो स्पेसिफाई करते हैं अलग अलग रो के लिए सेपरेटली। अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे असाइन करते हैं, एंड बेस्ड ऑन इंडेक्स या फिर हमारे डेटा में से कोई भी यूनिक वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं। उस वैसे केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी यूनिक है। बट मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि रो को इंडेक्स के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, एंड इंडेक्सिंग के हिसाब से क्या करते हैं, हम उसको की असाइन करते हैं। अब वो एक और इश्यू है, वो हम देख लेते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डेटा जो है, ठीक है, हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे कुछ। मान लो कि मैं 23 सिलेक्ट करता हूँ, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 ही सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे 8 सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 3 सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे 13 सिलेक्ट कर रहा हूँ, 1 सिलेक्ट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो डेट है वो प्रॉपर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। उसका एक रीजन ये था कि हमने जब फंक्शन लिखा था, ठीक है, उस फंक्शन में हमने क्या किया था, यहाँ पे डेट लिया था, सॉरी डे लिया था, ठीक है। मैं एडिट में जाता हूँ, यहाँ पे आपने क्या, हमने क्या किया था, यहाँ पे जब डे सिलेक्ट कर रहे थे हमने क्या किया था, यहाँ पे डे सिलेक्ट किया था। एक्चुअली हमें डे सिलेक्ट नहीं करना होता है, हमें डेट सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। सो एक यहाँ पे इश्यू इश्यू हमने जनरेट हुआ था मुझसे, तो ये बेसिकली गेट डे की जगह पे हमें क्या करना है, गेट डेट यूज करनी है, ठीक है। जब हम गेट डेट यूज करते हैं तो क्या होता है, जो हमने सिलेक्टेड वैल्यू सिलेक्ट की है उसकी डेट वो पिक करता है, एंड अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से हमें क्या होता है, रिकॉर्ड रिटर्न होता है, ठीक है। तो इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश करते हैं फिर से। अब मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 23 है। अब मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ 21, तो 21 ही सिलेक्ट होगी। अगर मैं 25 सिलेक्ट करता हूँ 25, अगर 4 सिलेक्ट करता हूँ तो 4। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, हमारा डेटा यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की थी, वो थी गेट डिलीट, सॉरी गेट डे की जगह पे गेट डेट चाहिए था, तो हमने यहाँ पे रिफैक्टर किया इसको भी। तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, गेट डे की जगह पे गेट डेट यूज करना है टू कैच एक्चुअल डेट, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा पूरा कोड ऑपरेशन।